सहनावतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा था 34वां श्लोक। तद विद्धे प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। वो जो जीवन में ज्ञान की जो प्रक्रिया है, तो कैसा, तो पहले श्लोक में, इससे पहले वाले में भगवान स्पष्ट करके आए थे, सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। जीवन के जितने भी कर्म हैं, चाहे वो सामान्य कर्म हो या यज्ञ कर्म हो, सबकी जो अंतिम परिणति है वो क्या है? ज्ञान है परिसमाप्यते, ज्ञान में ही उनकी समाप्ति है। और कल इस बात को स्पष्ट करके आए थे, जीवन का प्रत्येक कर्म, जीवन की प्रत्येक क्रिया हमें कुछ न कुछ बोध देके जाती है, कि कुछ न कुछ ज्ञान देके ही जाती है। तो इसलिए जितने भी कर्म हैं, चाहे वो यज्ञ रूप कर्म हो या संसार के कर्म हो, सबकी अंतिम समाप्ति तो ज्ञान पर ही है। अब फल की तो कल्पना है, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाए, या हमने ऐसा किया तो इसका ये फल मिल जाए। लेकिन वो जो कर्म है, वो कर्म की जो पूर्णता है वो कहाँ है? सामान्य जीवन के व्यवहार में भी देखें तो ज्ञान में ही उसकी परिसमाप्ति है, ज्ञान में ही वो पूरा होता है। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वम कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो जितने भी ये कर्म है, चाहे वो यज्ञ रूप कर्म हो या सामान्य कर्म, सबकी समाप्ति तो ज्ञान में ही होती है। फल में कर्म की समाप्ति नहीं है, क्यों? कर्म फल का भोग, और फिर उस भोग को प्राप्त करके फिर नए कर्म का संकल्प, वहां तो वो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ता जाएगा। इसलिए कहने का तात्पर्य ये है, कर्म का जो निष्कर्ष है कर्म का जो फल है, उस संसार के भोगों की प्राप्ति न हो करके कर्म का फल है ज्ञान, अर्थात ज्ञान में उसकी पूर्णता है। तो अब वो जो ज्ञान तो कौन सा ज्ञान? सामान्य जीवन का ज्ञान तो हमको कर्म के द्वारा हो गया, लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य तो वही तत्व ज्ञान है। मैं पहले भी इस बात की चर्चा करके आए कि हमने अज्ञानवश कर्मों को इन संसार के फल भोग के साथ जोड़ दिया।
और अपनी दृष्टि को इस संसार के फल भोग से ऊपर उठा ही नहीं पाए। मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। मनुष्य पूरा जीवन इन्हीं कल्पनाओं में खोया रहता है। और उसका कारण हमने अपनी जीवन दृष्टि को इस संसार भाव से ऊपर उठाया ही नहीं। शास्त्रों को सुना पढ़ा, आत्मा अमर है, अविनाशी है इत्यादि शब्द भी हमने सुन लिए, और उसके आत्मा की उस नित्यता आदि को स्वीकार भी कर लिया, लेकिन अपनी दृष्टि का परिष्कार नहीं कर पाए, अपनी दृष्टि को इस संसार भाव से ऊपर नहीं उठा पाए। और उसका परिणाम संसार के भोगों को, संसार के सुख दुख को ही हमने जीवन का सत्य मान लिया। इसलिए भगवान कहते हैं वो जो ज्ञान है वो तत्व ज्ञान। और कैसा तत्व ज्ञान, अगले श्लोक में भगवान स्पष्ट करेंगे। जिसको जानने के बाद न पुनर्मोहम एवं, फिर तुम इस संसार के मोह में नहीं बंधोगे। लेकिन उस ज्ञान के लिए भगवान कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तद विद्धि, उसको जानो। और कैसे जानो, तो कल इसकी चर्चा करके आए थे। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छे समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तद विज्ञानार्थम, उस तत्व के बोध के लिए, उस तत्व ज्ञान के लिए गुरुमेवाभिगच्छे, गुरु की शरणागति। और वो शरणागति 3 प्रकार से होनी चाहिए। भगवान कहते हैं प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात, समर्पण का भाव, या उसी को जो अष्टांग नमस्कार कहते हैं, दंडवत। तो अर्थात कहने का तात्पर्य ये कि केवल नमस्कार से नहीं हो जाएगा। नमस्कार सहस्रेषु न शाकपत्रम लभ्यते, आशीर्वाद सहस्रेषु न रोम वृद्धि चायते। शास्त्रकार कहते हैं नमस्कार सहस्रेषु, केवल नमस्कार करने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ जीवन में श्रद्धा भी होनी चाहिए। क्योंकि श्रद्धा विरहितम कर्म हस्ति स्नानम एव। श्रद्धा से रहित जो जीवन के कर्म है वो कैसे हैं? शास्त्रकार कहते हैं हस्ति स्नानम एव। नमस्कार तो आपने किया, गुरु को, ईश्वर को नमस्कार किया, लेकिन अगर अंदर श्रद्धा नहीं है तो श्रद्धा से रहित जो कर्म है, शास्त्रकार कहते हैं वो तो निरर्थक है। कैसा है? तो हस्ति स्नानम, ये हाथी के स्नान की तरह। और जो हाथी है उसके लिए बताते हैं कि जब उसको पानी मिल जाए तो घंटों नहाता रहता है, और जैसे ही पानी से बाहर निकला फिर वही रास्ते की धूल को उठा के अपने ऊपर डाल लेता है। तो इसी तरह से श्रद्धा से रहित जो कर्म है, हस्ति स्नानम, तो हाथी के स्नान की तरह है। इसलिए श्रद्धा भी होनी चाहिए। तो इसलिए तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात समर्पण का भाव, अपने मन के सारे पूर्वाग्रहों को एक तरफ रखना। क्योंकि इस संसार में
हर व्यक्ति किसी न किसी पूर्वाग्रह से बंधा हुआ है। कोई न कोई पूर्वाग्रह, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं। इसलिए ऋषि इस बात को स्पष्ट करते हैं। किसी भी शास्त्र का आप विचार करो, किसी भी शास्त्र का आप चिंतन करो, जिस समय वो पुस्तक आप पढ़ रहे हैं, उतनी देर के लिए स्वयं को इन पूर्वाग्रहों से दूर करो। तो अगर वो पूर्वाग्रह रहा, तो जहां आपके उन आग्रहों के विरुद्ध बात सामने आई, आप वहीं अटक जाएंगे। इसलिए चाहे वो शास्त्र श्रवण करते हो, या उसका वाचन करते हो, या गुरु के शरण में आप जाते हो, तो उस समय क्या करें? प्रणिपात, प्रणिपात, समर्पण का भाव होना चाहिए। अर्थात उस समय के लिए, उतनी देर के लिए कम से कम अपने को इन संसार के पूर्वाग्रहों से मुक्त करो। इसलिए प्रणिपात, समर्पण का भाव, अपरिप्रश्नेन। अब ये पूर्वाग्रह इतनी जल्दी निकलने वाले नहीं है। अगर कोई पूर्वाग्रह आपको वहां अटकाता भी है, तो परिप्रश्नेन, उसका प्रश्न करना, परिधा, विचार कैसा है। इसलिए हमारे यहाँ जो ज्ञान की प्रक्रिया है, उसमें 3 शब्द दिए: श्रवण, मनन और निदिध्यासन। श्रवणम, और श्रवण का अर्थ श्रवणम अर्थानुसंधानम। जो वाक्य है, जो कुछ भी आप सुन रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं, उस वाक्य के अर्थ का अनुसंधान, उसका जो तात्पर्य अर्थ है, उसको खोजना, उसको पकड़ना, और उस शब्द का तात्पर्य अर्थ पूर्वाग्रह से मुक्त हुए बिना उसका यथार्थ तात्पर्य अर्थ हम नहीं जान सकते। हाँ, फिर उसके बाद दूसरी प्रक्रिया, मनन। और ये जो मनन की प्रक्रिया है, ये वही है पूर्वाग्रहों के साथ। जो हमारे पूर्वाग्रह हमारे मन के अंदर बैठे हुए वो, और जो हमने श्रवण किया या शास्त्र का हमने चिंतन किया, विचार किया, पठन किया, अब इन दोनों को सामने रख के उसका चिंतन करना, क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि अपने पूर्वाग्रहों का त्याग किए बिना हम इस ज्ञान पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जब व्यक्ति किसी पूर्वाग्रह में अपने आप को बांध लेता है, तो उसकी स्थिति फिर, संस्कृत में एक शब्द है कूप मंडूक, वैसी हो जाती। कुएं में पड़ा हुआ जो मेढक है, वो उसी को अपना संसार मानता है, उतना ही बड़ा उसका संसार है। तो इसी तरह से इस ज्ञान की परिपाटी में भी जब व्यक्ति अपने आप को इन पूर्वाग्रहों में बांध लेता है, वो फिर उससे आगे नहीं बढ़ सकता, और उसको फिर सारे शास्त्र, सारा ज्ञान व्यर्थ लगेगा। भगवान कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रणिपात, प्रणिपात, समर्पण का भाव, और गुरु के प्रति भी और शास्त्र के प्रति, केवल गुरु के प्रति ही नहीं, शास्त्र के प्रति भी वही भाव होना चाहिए। और वो जो शास्त्र है, शास्त्र के प्रति जब आपकी श्रद्धा है, तो वो जो शास्त्र है वो क्या करेगा?
विवृणते तनुम स्वाम, वो शास्त्र अपने स्वरूप को अपने आप प्रकट करेगा। जिसकी जैसी श्रद्धा, जैसा भाव, उसके अनुसार शास्त्र अपने स्वरूप को प्रकट करता है। तो इसी तरह से तस्य स आत्मा विवृणते तनुम स्वाम, वो जो साधक है, जो इस ज्ञान प्रक्रिया में आगे बढ़ा है, तो वो उस आत्मा के जैसे स्वरूप को जानना चाहता है। तो जो आत्म सत्ता है वो भी क्या होगी, विवृणते तनुम स्वाम, वो भी अपने स्वरूप को स्पष्ट करती है धीरे धीरे। एक दिन में आत्मबोध हो जाएगा या एक दिन में तत्वबोध हो जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन उसके प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए, शास्त्र के प्रति भी और गुरु के प्रति भी। इसलिए प्रणिपातेन, अपने उन पूर्वाग्रहों को का एक तरफ रखो। और फिर परिप्रश्नेन, अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो उसके लिए परिप्रश्नेन, परिथा, बार बार वो प्रश्न करना। और अंतिम सेवया, सेवा यथा योग्य। तन मन धन, ये 3 शब्द हमारे ऋषियों ने कहे, तो यथा योग्य सेवा। और सेवा का अर्थ यहाँ सेवा सेवनम, तो वो जो ज्ञान है, वो जो तत्ववेत्ता महापुरुषों से और शास्त्र से जो ज्ञान हमको मिला, उसको फिर अपने जीवन में उतारना, उसी का नाम निधिध्यासन। श्रवण मनन और निधिध्यासन, उसको अपने जीवन में उतारना। और तब कहीं जाकर के उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, तब जाकर के वो तत्ववेत्ता महापुरुष उपदेक्षन्ति, आपको उपदेश देंगे। लेकिन जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं, ऐसे ही आपको ब्रह्म बोध या ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे देंगे, ऐसा नहीं। तो उसके लिए शास्त्रकार कहते हैं कि वो जो गुरु हैं वो भी परीक्षा लेंगे। और वो जो परीक्षा की विधि है, उसके 4 प्रकार हमारे ऋषियों ने बताए। कहते हैं जैसे सोना है, सोने की परीक्षा की 4 विधियां हैं। घर्षण, छेदन, तापन, ताटनी। घर्षण होता है ना, एक पत्थर, उस पत्थर पर वो सोने को घिसो तो सोने की जो गुणवत्ता है, सोने की जो क्वालिटी है, उसका पता लग जाएगा। लेकिन आपको पता लग जाएगा ऐसा नहीं, जो उसका जानकार है उसको पता लग जाएगा कि भाई वो कितना है, उसमें मिक्स कितना है, प्योरिटी कितनी है। घर्षण छेदन, थोड़ा सा एक कोना तोड़ा उसका। तापन ताग नहीं, उसको थोड़ा सा पीटा या उसको अग्नि में डाल दिया। जैसे स्वर्ण की परीक्षा की ये 4 विधियां, तो उसी तरह से जो तत्ववेत्ता महापुरुष है, और उसी तरह से जो शास्त्र है, वो भी हमारी परीक्षा लेगा। तो कैसे कहते हैं, श्रुतेन शीलेन कुलेन कर्मणा। श्रुतेन, शास्त्र का बोध कितना है, शास्त्र ज्ञान कितना है। और शीलेन, उस शास्त्र ज्ञान को फिर हमने अपने जीवन में कितना उतारा। केवल बोल दिया या ऊपरी ऊपरी तौर पर उसका वर्णन करते रहे, वो नहीं, बल्कि उसको अपने जीवन में उतारना। हमने कितना उसको आत्मसात किया, क्योंकि उसको आत्मसात किए बिना वो ज्ञान नहीं बन सकता। श्रुतेन शीलेन कुलेन, कुल के द्वारा, और कर्मण, कर्म के द्वारा। तो इन 4 के द्वारा वो जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं वो परीक्षा लेंगे।
उस परीक्षा में आप पास हुए तो आपको तत्वबोध ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए कठोपनिषद को अगर देखो तो यमराज ने नचिकेता को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया, लेकिन वो उपदेश देने से पहले वहां यमराज ने भी नचिकेता की परीक्षा ली। यमराज उसको कहते हैं, ब्राह्मण देव तुम जो मांगना चाहते हो मांग लो, शतायुषान् पुत्र पौत्रान् वृणीष्व, जितनी तुमको आयु चाहिए उतनी आयु ले लो। संसार के जो दिव्य भोग हैं, जो देवताओं को भी जो भोग प्राप्त नहीं होते, वो भी भोग तुमको चाहिए तो वो भी ले लो, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान की बात, आत्मज्ञान का प्रश्न कहा मेरे से मत पूछो। तो तब वहां नचिकेता उत्तर देते हैं कि ये संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जो भी आप प्रलोभन मुझे आप दे रहे हैं, तवे वास्तव नृत्य गीते, यह सब आपके प्रलोभन आप अपने पास ही रखो। अगर आप उस तत्व के बारे में जानते हो तो बात करो। अन्यत्र धर्म, अन्यत्र अधर्म, धर्म अधर्म इन सबसे जो परे, यह तत्पश्यसि तद्वद। अगर तुम उसको जानते हो तो उसकी बात करो और दूसरी बातें मेरे सामने मत करो। जब ये दृढ़ निश्चय नचिकेता का महाराज ने देखा तो तब उसको ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। तो इसी तरह से जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं, कहते हैं वो भी परीक्षा लेंगे और फिर आपकी योग्यता के अनुसार आपको उसका उपदेश करेंगे। जैसे लोक व्यवहार में भी आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी संपत्ति है, वो किसी को आपको देनी हो तो उसके लिए भी आप योग्य व्यक्ति का चुनाव करते हैं कि नहीं? उसकी कैपेसिटी, एबिलिटी, इन सब का आप विचार करते हैं। तो फिर ये तो तत्व ज्ञान की बात है, तो क्या यहाँ ऋषि परीक्षा नहीं लेंगे क्या? वो अवश्य लेंगे। लेकिन यहाँ वही है, कहते हैं आप अगर शरणागति स्वीकार की, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो उसको प्रणिपात, नम्रता पूर्वक उस बात को स्वीकार करना। और फिर कोई संशय रह गया तो परिप्रश्नेन उसका फिर प्रश्न करना, और अंत में सेवया फिर उसको अपने जीवन में उतारना। तो ये प्रक्रिया जब जीवन में आ जाएगी तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, तब जाकर के वो जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं, ते ज्ञानम उपदेक्षन्ति, तो तब वो उस ज्ञान का तुमको उपदेश करेंगे। तो अब यहाँ अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान ये फिर ज्ञान की अलग से जरूरत क्या है? क्योंकि आप पहले कह के आए कि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, सारे कर्मों का अंतिम लक्ष्य तो ज्ञान ही है। तो फिर कर्म करते रहें, उसी से ज्ञान हो जाएगा। भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, कर्म से ज्ञान तो होगा, लेकिन वो इस भौतिक जगत का ज्ञान ही आपको देगा, और वो प्रक्रिया लंबी है। तो कर्म करते करते वो जो ज्ञान की प्रक्रिया पहले चर्चा करके आए थे, तो सबसे पहले तो कर्म और कर्म फल की अनित्यता का बोध, वो लंबा है, लेकिन उससे एकदम से संसार का राग, संसार की आसक्ति एक झटके में नहीं मिट जाएगी। लेकिन ये जो ब्रह्म बोध है, ये जो ब्रह्म ज्ञान की प्रक्रिया है, ये जो तत्व ज्ञान की प्रक्रिया है, ये कैसे है? तो भगवान कहते हैं यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। 35वां श्लोक। तो भगवान कहते हैं ये यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम,
जिसको जान लेने के बाद जीवन के जिस रहस्य को तुम जान लोगे, जीवन की वास्तविकता को जिस दिन तुमने जान लिया, न पुनर्मोहम, फिर इस संसार के साथ मोहबद्ध नहीं रहो। अभी तक तो क्या है, भले ही मुंह से हम कुछ भी बोलते हैं कि संसार तो आने जाने वाला है, ये तरह तरह की बातें हमारी, लेकिन ये केवल हमारी जुबान तक, हमारी जिह्वा तक ही बातें, उससे अंदर नहीं गई। बड़े ज्ञान की बातें करने वाले बहुत से लोग, इस संसार की सारहीनता की भी चर्चा करने वाले लोग हैं, लेकिन उसको हमने अपने जीवन में नहीं उतारा। और जिस दिन ये सारहीनता का भाव, संसार के मिथ्यात्व का बोध हमारा मजबूत होता जाएगा, वैसे वैसे न पुनर्मोहम एवं यास्यसि, तो भगवान कहते हैं फिर तुम इस संसार के मोह में बंधोगे नहीं। ये जितना भी मोह है संसार का, ये सब अज्ञान का परिणाम है, अज्ञान मात्र है। इसलिए जो ज्ञान है, जो तत्वबोध है, वो आपके इस अज्ञान को दूर करेगा। अर्थात ये जो अविद्या है, इस अविद्या के बंधन से आपको ऊपर उठाएगा। तो ही यहाँ भगवान कहते हैं यस ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, जिसको जान करके फिर तुम इस मोह में नहीं पड़ो। और जहां तक मोह की बात है, ये सारा संसार, सर्व एव नरा मोह दुरासा पास पासिनः, ये मोह है, ये तमोगुण का परिणाम। और तमोगुण साक्षात अज्ञान रूप है, अंधकार रूप है। इसलिए ये रजोगुण और तमोगुण का जो आवरण है, इससे तुम मुक्त हो जाओगे। किसके द्वारा? वही सात्विक साधना, वही उपासना, वही आत्मज्ञान, वो जो ब्रह्म बोध है, तत्व बोध है, उसके द्वारा। ये जो मोह का बंधन है, और ये मोह कैसा? ये ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसलिए वो जो मोहग्रस्त जो प्राणी हैं संसार में, उनके जीवन की स्थिति कैसी है, तो एक कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में उसका वर्णन किया। स्थातुम गंतुम द्वयमपि सके नैव शक्तो द्विरेफः। तो कवि कहता है कि एक दिन एक भंवरा, और भंवरे का सबसे प्रिय फूल वो है कमल का फूल, लोटस। एक दिन वो भंवरा कहीं जा रहा था, और रास्ते में एक तरफ एक केतकी के फूल खिले हुए। तो कवि यहाँ लिखते हैं गंधश्चास्य भुवन विदिता केतकी स्वर्ण वर्ण पद्म भ्रांत्या चपल मधुप कुसुम मंदे पपात अंधीभूतः कुसुम रजसा कंटकैर्लून पक्षः स्थातुं गन्तुं द्वयमपि सखे नैव शक्तो दुरेव गंधश्चास्या भुवन विदिता केतकी स्वर्ण वर्ण। वो जो केतकी का जो फूल है, वो कैसा होता है? स्वर्ण वर्ण, सोने की तरह चमकता हुआ, और गंध उसकी बड़ी तीव्र गंध। और वो जो भंवरा जो जा रहा था, जब उसके नाक में वो गंध पड़ी, तो क्या हुआ? पद्म भ्रांत्या, कमल की भ्रांति में, कमल के भ्रम में कि शायद हो न हो ये भी कोई कमल का फूल है। पद्म भ्रांत्या चपल मधुपा,
वो जो चंचल भंवरा है वो क्या हुआ, कुसुम मध्य पपात, वो इस फूल के अंदर गिर पड़ा। जाना एक अलग चीज है, और गिरना, जब गिर पड़ा तो कहीं सीढ़ी आप उतर रहे हो, सावधानी से अगर उतरे तो कुछ नहीं हो, और कहीं थोड़ी सी सावधानी हटी, पैर स्लिप हुआ और गिर पड़े तो फिर अपना नियंत्रण नहीं रहता है। तो इसी तरह से वो जो भंवरा था वो भी क्या हुआ, कवि लिखता है कुसुम मध्य पपात, उस फूल के अंदर गिर पड़ा। और जब गिर पड़ा तो क्या हुआ, अंधीभूतः कुसुम रजसा कंटकैलोन पक्ष सातुं गन्तुं द्वयमपि सखे नैव शक्तो दुरेव। अंधीभूतः कुसुम रजसा, उसके अंदर जो पराग कण थे फूल के अंदर, वो सब आंखों में गिर गए। तो क्या हुआ, अंधीभूतः, हमारी आंख में एक छोटा सा कण भी अगर कोई चला जाए तो कितनी दिक्कत होती है, आंख बंद होने लगती, पीड़ा होती है। और वहां तो वो जो भौरा कहते हैं उसके आंखों में तो पराग भर गया। अब कल्पना करो क्या स्थिति होगी। अब वहां से बाहर निकलने का रास्ता, वही पंख है उसके पास, और वहां से निकलने के लिए पंख उसने फैलाए, पंख छटपटाने लगे। तो क्या हुआ, कंटकैर लोन पक्ष, वो जो केतकी का फूल है कहते हैं उसके अंदर बड़े बारीक कांटे होते हैं, और वो जो कांटे थे उन्होंने क्या किया, उसके पंखों को काट डाला, चीर दिया। अब कल्पना करो क्या स्थिति होगी। न तो वो वहां रह सकता है, और पंख उसके कट गए, न वहां से वो बाहर निकल सकता है। कहते हैं वही स्थिति, स्थातुम गंतुम द्वयमपि सखे नैव शक्तो दुरेव। तो उस भंवरे की तरह ही, जो भंवरा न तो वहां रह सकता है और न वहां से बाहर निकल सकता है, दोनों में अब समर्थ नहीं। कहते हैं वही स्थिति इस संसार के मोह में ग्रस्त जो प्राणी है, उस प्राणी की भी स्थिति वही है। न तो इस संसार में वो सुख से जी सकता है, और न इस संसार के बंधनों को तोड़ करके बाहर निकल सकता है। क्यों, मोह आशा, मोह दुराशा पास पास है ना। इस संसार की मोह की जो दुराशा है उसमें इतना बंधा हुआ है कि शायद ये हो जाए, शायद वो हो जाए, तरह तरह की कल्पना है। तो इसलिए भगवान कहते हैं न पुनर्मोहम एवं, फिर वो ज्ञान तुम्हारे जीवन में आ गया, सदगुरु की शरणागति तुमने स्वीकार कर ली, और उनके बताए गए मार्ग को अगर आपने जीवन में अपनाया तो न पुनर्मोहम एवं यास्यसि, फिर तुम इस संसार के मोह के बंधन में नहीं बंधोगे। अर्थात इस संसार के मोह के बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। तो फिर उसका फल क्या होगा, द्रक्ष्यात्मन्यथो मयि, उस परमात्मा के साथ, उस ब्रह्म सत्ता के साथ एकत्व का अनुभव हो। ये सारा संसार का द्वैत प्रपंच निवृत्त हो जाएगा, तो एकत्व का अनुभव, उस ब्रह्म के साथ एकात्मता का भाव वो प्रकट होगा। और जहां जीवन में वो एकात्मता का भाव प्रकट हुआ, आप इस संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो कैसे, और इसको कैसे समझें, तो उसकी चर्चा मैं समझता हूँ अपने क्रमशः फिर आगे करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।